All right. In today's session, we are going to learn about something called as calculated fields. All right. So let's say you have columns. One is a sales column and second is a cost column. और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मेकिंग, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट. Now that column is not present in your data, but you can create that column on the fly. For example, अभी यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट है और आपके पास सेल्स है. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट विल गिव यू कॉस्ट. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे जो ऊपर बटन है इसको क्लिक करना है. यू हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड. इस कैलकुलेटेड फील्ड को नाम देना है कॉस्ट. ये कॉस्ट इज सेल्स. जो भी वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो भी आपके कॉलम्स होते हैं वो ऐसे ब्रैकेट में दिखेंगे यहाँ पे. ओके. सेल्स माइनस प्रॉफिट. मैं ऐसे लिखता हूँ तब ये अपने आप प्रॉम्प्ट करता है मुझे ऑप्शंस. ठीक है. सेल्स माइनस प्रॉफिट इज माई कॉस्ट. यहाँ पे नीचे लिख के आना चाहिए द कैलकुलेशन इज वैलिड. नहीं तो कुछ तो मिस्टेक है आपके कैलकुलेशन में और आपको कैलकुलेशन का मिस्टेक सॉल्व करना पड़ता है. ओके. दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. राइट. सो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट. दैट इज ऑल वी आर डूइंग हियर. जैसे अप्लाई. ओके. और यहाँ पे एक फील्ड तैयार हो गई हमारी. दिस इज कॉल्ड एज अ कैलकुलेटेड फील्ड. ऑलराइट. नाउ if I want to check what is the cost, what is the profit and what is the sales of product. ठीक है. प्रोडक्ट वाइज देखते हैं. सो ड्रैग करना है, इसको यहाँ पे डालना है. ओके. दैट इज माय प्रोडक्ट नेम. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ड्रैग कॉस्ट हियर. ओके. नाउ बिकॉज दिस इज लॉट ऑफ डेटा, ये थोड़ा सा एनिमेशन इसने स्टॉप कर दिया. दैट्स फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट टू मे बी टेक्स्ट. टेबल में कन्वर्ट करना है इसको, टेक्स्ट नहीं. ऐसे went here and converted that to a table. ठीक है. Now this is the cost. All right. अभी मैं प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. ठीक है. टेबल में ऐड करना है मुझे सम ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे जाना है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पे. ओके. ओके. थिंक मेजर वैल्यू से करते हैं उसको. ऑलराइट, लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू दैट. आई थिंक पहले से करते हैं इसको. जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस फॉर नाउ. ऑलराइट. So what I want to do is I want to create a table. पहले से करते हैं. मुझे एक टेबल बनाना है कुछ इस तरह से. Go to your paint here. So I want to show a table where I have rows here. Row 1, row 2, row 3 और फिर ये कॉलम्स रहेंगे. यहाँ पे कॉलम्स की वैल्यूज रहेंगे. ठीक है. So कॉलम्स की वैल्यूज ऐसे एक टेबल बनाना है मुझे. करेक्ट. और ये टेबल रहेगा ऐसे कुछ. Okay. I want to show this table. This will be my product. This is my cost, this is my profit, and maybe I'll also have here sales. ठीक है. So that is what I want to create. तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग फॉलो करो अभी मेरे साथ में. सबसे पहले we will go to the product here. Just want to make sure कि प्रोडक्ट का बहुत सारे प्रोडक्ट है तो ये एनिमेशन पॉज कर रहा है. So instead of that, let me just see if I can use something else. Let's use state. State 50 states होते हैं. So let's use state. So let's drag here states to rows. ठीक है. स्टेट्स को कर लो, ड्रैग करके रोज में डालो आप सब लोग. एवरीवन विथ मी? Yes, sir.
Okay. Next, what I'm going to do is I'm going to drag this measure values. ठीक है, ये measure values क्यों? क्योंकि multiple measures मुझे चाहिए यहाँ पे. मुझे cost चाहिए, मुझे profit चाहिए, मुझे sales चाहिए, right? So I'm going to drag this measure values into here, into the marks card. Okay, and I'm going to change this to text. सब लोग करो इतना. All right, after that remove some of the measures from here. We don't need all these measures, right? So we can just remove some of the measures from here. Don't know why this is showing it like this, but let's just remove some of the measures from here. Sorry, something is wrong here. Remove all the measures. And this is not working right now. It should work actually. Let me just remove everything for now. So to cleaned it up again. Not, this is weird. Desktop पे चलता है, but इसमें नहीं चल रहा है. But anyways, okay, we'll do one by one. Let's just add profit first, and then we'll add others. Maybe let's add sales first. ठीक है, sales add करते हैं पहले. इसको detail देते हैं, which is the text. Remove everything and just have it this way. एक एक करते हैं इसको. Add. तो पहले मैंने sales add किया. Sales minus profit will give me cost. या फिर sales minus cost will give me profit, right? So let's just keep it the straight way. तो सेल्स माइनस कॉस्ट करना है, तो कॉस्ट को भी मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया यहाँ पे, और आई एम जस्ट चेंजिंग दिस टू अ टेक्स्ट. ओके, इट बिकेम एडेड हियर बॉटम में. It's weird. Anyways, and then I'll just drag and drop profit now. ठीक है, just make it text here. तीन कॉलम्स ऐड हुए यहाँ पे, सॉरी तीन रोज ऐड हुए. जो सबसे पहला वाला है दैट इज योर कॉस्ट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज सेल्स. उल्टा हो गया कुछ तो. यस. सर अगर हम वो कॉलम्स में ऐड करें तो वो सब. हाँ, वही करना था मुझे, बट somehow they let me just do this. When I try to do so show me में जाओ और इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, see if it works. Yeah, it works. Okay, I was trying to see कि without show me कि ये हम लोग कर सकते हैं क्या. I think मेजर नेम्स को यूज करना होता है यहाँ पे. Alright, does this work for everyone? सबका. सर यस. सर आप लोग कॉस्ट का फॉर्मूला दिखाते हैं वो कहाँ पे दिखा सर? इंटरनेट प्रॉब्लम है. ओके, फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया क्या कॉस्ट का? यस सर. यहाँ क्लिक करना है, क्रिएट ए कैलकुलेटेड फील्ड बोलना है, इसको नाम देना है कॉस्ट. ओके, और फॉर्मूला यहाँ पर है. एडिट इट, राइट? सो मैं जस्ट राइट क्लिक करके ऐसे दिखा रहा हूँ. कॉस्ट सेल्स माइनस प्रॉफिट. थैंक यू सर. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट. ये थोड़ा सा स्वैप्ड हो गया. लेट्स जस्ट फिक्स दिस. सबसे पहले सेल्स रखता हूँ, फिर कॉस्ट रखता हूँ, फिर प्रॉफिट रखते हैं हम लोग. ठीक है, हाउ टू डू दैट? आई थिंक बाय फ्लिपिंग दिस वी कैन डू दैट. सबसे पहले इसको ड्रैग करके ऊपर डालना है, दैट इज माय सेल्स. सेल्स को सबसे पहले रखा, उसके बाद में कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ओके,
सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। एरिजोना में हम लोग प्रॉफिट में नहीं थे, यू कैन सी दैट हियर। So this is the table and this is the example of a calculated field. हमने कॉस्ट जो यूज किया यहाँ पे, दैट इज अ कैलकुलेटेड फील्ड। ये कॉस्ट नाम का कॉलम प्रेजेंट नहीं था, हमने इसको ऐड किया। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ, यू कैन हैव इसको प्रॉफिट को अगर आपको लेट्स से दिस इज प्रॉफिट राइट, एंड दिस प्रॉफिट इज इन नंबर, और इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई विल गो हियर, I'll say create a calculated field and I'll say profit percentage बोलते हैं हम लोग, ठीक है, because I'm trying to calculate profit in percentage, which is equal to profit divided by cost, ठीक, जितना प्रॉफिट हुआ divided by cost of making it, that is my profit in percentage, multiply this with 100, this will tell me कितना percentage profit हुआ मेरा, so 100 multiplied by profit divided by cost will tell me profit in percentage. If I say apply and I say okay here, everyone with me till here? Yes, no? Yes, sir. Okay, I'll say okay now. वेट सर वेट सर थोड़ा यहाँ पे सा profit, पीछे रह I'll गए। just show you. Yeah, I'll just show you how we did that. So कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करना है, उसको प्रॉफिट परसेंटेज बोलना है, और उसका फॉर्मूला ये डालना है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 इंटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट, राइट? यस सो दैट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। ये प्रॉफिट का क्या किया हमने, ओके बोला इसको, और वी आर गोइंग टू ऐड दैट एज वन ऑफ द कॉलम्स हियर। Okay. Now, one second. Okay, I think there's some mistake here in the formula, क्योंकि this should be 100 into sum of profit divided by sum cost. चेंज करो थोड़ा सा फॉर्मूला को आप लोग, मेक इट sum of profit then sum of cost, it should work. सर एडिट कहाँ पे करना है फिर जाके वो? Okay, I'll just show you how to edit. इसको राइट क्लिक करना है यहाँ पे और इसको एडिट करना है, ओके। यस नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस। रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ इसको ड्रैग करके बाहर ड्रॉप करना है, इट विल रिमूव इट डायरेक्टली, एंड देन विल ट्राई टू add it back again here. Yeah, now it works. ठीक है, so here we can see that Alabama में हमारा 42% का प्रॉफिट है, एरिजोना में 9% का लॉस है, कोलोराडो में 17% का लॉस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 59% ऑफ प्रॉफिट है, ओके। यहाँ तक हुआ सबका? नो सर एरर बता रहा है सर, प्रॉफिट एरर आ रहा है ना, परसेंटेज। यस तो उसको ड्रैग करके नीचे ड्रॉप करना है। ये फॉर्मूला में एरर बता रहा है क्या वो आपके? यस सर यहाँ पे ये वैलिडेशन, यहाँ पे
हाँ, ओके, क्या एरर है? ये कॉस्ट कैलकुलेट किया क्या पहले? कॉस्ट कैलकुलेट किया है सर। कॉस्ट कॉस्ट क्रिएट करके रखा है ना पहले? कॉस्ट का सही है यस फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला सही है, इसको कॉपी पेस्ट करके देखो वहां पे। यस सर, होगा। अभी हो गया? ओके, सबका हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। ओके ओके श्वेता, कर रहे हो या फिर एरर आ रहा है आपको? कुछ तो एरर आ रहा है। ओके, वो कुछ नहीं रेड होगा, फिर रेड से। दिखा रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट है ना, वो रेड दिखा रहा है, और मेजर वैल्यूज वगैरह उसकी वजह से रेड दिखा रहा है, ग्रीन आ रहा है ना आपका तो। हाँ, तो उसको ड्रैग करके बाहर निकालना है पहले। अगर जो रेड है ना, उसको ड्रैग करके हाँ। बाहर ऐसे ड्रॉप करना है, निकाल देना है उसको बाहर। हाँ, ओके, निकाल दिया, हाँ ओके। अभी अभी फिर से प्लेस करो उसको वापस। प्रॉफिट, अच्छा, हाँ हो गया। ओके, ओके। और ठीक है, सेम वे हम लोग ये अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया, क्या एग्रीगेशंस वाला, मतलब एवरेज कैलकुलेट किया, करेक्ट? या फिर सॉरी, परसेंटेज कैलकुलेट किया। सो आप बेसिक एरिथमेटिक कर सकते हो, आप एग्रीगेशंस करते हो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, सम ऑफ ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉस्ट किया था हमने, बट यहाँ पे एवरेज निकाला है उन्होंने। यस प्रमोद? सर वो प्रॉफिट का जो परसेंट है उसके साइड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। लेफ्ट साइड में, साइड, लेफ्ट साइड में सर, जो डेटा और एनालिटिक्स का कॉलम है, लेफ्ट साइड में, हाँ वहाँ पे, वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के लेफ्ट में। यस सर, यस। हाँ, तो फिर आई विल शो यू व्हाई यू आर गेटिंग दैट। ऐसा आइकॉन आ रहा है। यस सर, यस। हाँ, इनवैलिड है आपका फॉर्मूला, सो गो देयर, एडिट द फॉर्मूला। कॉपी पेस्ट किया आपने जो भेजा ना, वो करके देखा था। ओके, कॉस्ट क्रिएट किया है, कॉस्ट का पहले क्रिएट किया, कॉस्ट। यस सर, कॉस्ट क्रिएट किया। ओके, कॉस्ट का नाम सी कैपिटल है या फिर कुछ और है? स्मॉल है सर, सी। ओके, तो फिर आपके फॉर्मूला में वहां पे स्मॉल करना पड़ेगा ना आपको। दिस हैज टू बी स्मॉल हियर लाइक दिस इन योर फॉर्मूला। योर फॉर्मूला कंटेन्स एरर्स, राइट? यस सर, यस। ओके सर। बेस्ट वे इज, जब हम हो लोग गया। जब हम लोग यहाँ जाते हैं, तब इट गिव्स यू सजेशन, तो वो सजेशन एक्सेप्ट कर लेना इज द बेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट what we are going to do is, um, we're going to learn about string मैनिपुलेशन में भी। ये भी एग्जांपल है कैलकुलेटेड फील्ड्स का ही। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, कस्टमर नेम पूरा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नेम के साथ में कस्टमर आईडी उसके ब्रैकेट में दिखाएंगे, और विल क्रिएट अ कैलकुलेट फील्ड लाइक दैट। ओके, और एल्स व्हाट वी कैन डू इज, स्टेट है और स्टेट और रीजन जो है, इन दोनों को मर्ज करते हैं हम लोग और एक कुछ तो बनाते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, गो अगेन हियर,
create a calculated field, say this is state hyphen region, स्टेट और रीजन को अपेंड किया हमने, यहाँ पे स्टेट डालो फिर प्लस अपेंड करने के लिए, ठीक है, स्टेट इज इक्वल टू, I'll send you this formula, ठीक है, आप सबको फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए बाय द वे। region equal to into the formula for now। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमने क्या बोला है, स्टेट इज इक्वल टू जो भी स्टेट का नाम रहेगा प्लस एक कॉमा डालो, उसके बाद में रीजन इज इक्वल टू जो भी रीजन का नाम रहेगा। ऐसा हमने एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट किया है। द कैलकुलेशन इज वैलिड, I'll say apply and I'll say okay। यहाँ पे वो आ जाना चाहिए। All right, let me know once done। Okay, और मैं इसको ड्रैग करता हूं और रोज में ड्रॉप करता हूं। ऑलराइट, हमने जो फॉर्मूला क्रिएट किया था, फॉर्मूला क्या था, स्टेट इज इक्वल टू जो भी स्टेट रहेगा, इसमें अलाबामा स्टेट है, कॉमा रीजन इज इक्वल टू जो भी रीजन रहेगा उसका, ठीक है, दैट थिंग। सो दिस इज व्हाट दैट वैल्यू इज लुकिंग लाइक। सो कैलकुलेटेड फील्ड में क्या हो रहा है, कॉलम की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू वहां पे रिप्लेस हो रही है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको बहुत सारे कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करने पड़ते हैं if you are interviewing for data analyst role, business analyst role, okay? Even for data scientist, they'll ask these questions। they'll ask if you know Tableau, और अगर आपको Tableau आता है तो you'll have to showcase these skills। okay, now ये तो हो गया हमारा calculated field with the string operations। now let's see what other options we have। there is also an option of logical calculation, मतलब if else भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। अगर सेल्स की वैल्यू ज्यादा है 1000 से, देन replace it with something else, replace it with something else and end। ठीक है, let's try to use this one too। ये भी एक देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग। जब भी प्रॉफिट की वैल्यू जीरो से कम है, आई एम गोइंग टू से इट्स अ लॉस, और जब भी प्रॉफिट की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, आई जस्ट से इट्स अ विन, इट्स अ नाउ इट्स अ प्रॉफिट। ठीक है, नाउ लेट्स डू दैट। आई विल गो हियर अगेन, create a calculated field, see E/L। okay, formula is like this, if percentage is greater than or equal to 0, then profit। So, एक लाइन में लिखता हूं मैं, फॉर्मूला भेजता हूँ थोड़ी देर में, else लॉस, और फिर यहाँ पे एंड लिखना है, फिर इसको एंड करना है। इफ प्रॉफिट परसेंटेज ग्रेटर देन 0, देन प्रॉफिट एल्स लॉस। और इसको मैं कॉपी करके आपको सेंड कर रहा हूँ। फॉर्मूला काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। क्रिएट करो, अप्लाई करो और ओके बोलो इसको। लेट मी नो वंस डन।
जब हो जाएगा तब उसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है यहाँ पे। Getting added somehow. Yes. Sir, your screen is not visible to me. Just कुछ शायद मेरे से automatic. क्लिक हो गया जंप करते हो। Okay. Um, डिस्कनेक्ट करके करूं? yes, yes. Okay. सर कॉपी पेस्ट करके भी कुछ तो एरर आ रहा है इसमें फॉर्मूला में। ओके, परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया वहां पे स्पेस है क्या? नहीं है। परसेंटेज आपका जो प्रॉफिट वेरिएबल है वो गलत रहेगा। ट्राई टू सी दैट प्रॉफिट वेरिएबल क्या नाम से क्रिएट किया आपने। प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ यहाँ स्पेस नहीं है। ओके Sir, I think I lost you. ओके, आर यू स्टिल देयर? यस यस, फॉर्मूला जब बताया ना सर, वो मतलब कहाँ अप्लाई करना था, वो स्क्रीन मतलब यही हो गया था ब्लैक पूरा। ओके, तो फॉर्मूला तो क्रिएट किया, उसके बाद में सिर्फ अप्लाई करना है। फॉर्मूला ऐड किया, अभी तक कुछ किया नहीं है फॉर्मूला के साथ हमने। यहाँ पे P/L ये क्रिएट किया है हमने, सिर्फ एक नया फील्ड, ये नया कैलकुलेटेड फील्ड। ओके ओके। ओके, और उसको यस ड्रैग करके पेस्ट ड्रॉप करना है रोज में। ठीक है, एक नया रो यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे बस दिखा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेट में प्रॉफिट है, इसमें लॉस है, इस स्टेट में लॉस है, इसमें लॉस है, इसमें लॉस है, एंड सो ऑन। ओके, यू कैन ऑल्सो डू कलरिंग टू इट, आई थिंक। लेट मी जस्ट ट्राई दैट। सो कलरिंग कर सकते हैं क्या? या सो जहां जहां पे प्रॉफिट है दोस हैव बिकम रेड। शो यू व्हाट आई डिड। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस था इसको ड्रैग किया मैंने, ड्रॉप किया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया उसको, और जहां जहां पे प्रॉफिट है वो रेड है, जहां जहां पे लॉस है वो ब्लू है। वी नीड टू एडिट दिस। प्रॉफिट शुड बी ग्रीन एंड लॉस शुड बी रेड। तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शंस में जाना है, एडिट कलर्स। लॉस को सिलेक्ट करना है और इसको असाइन करना है ग्रीन कलर। फिर प्रॉफिट, सॉरी, लॉस को सिलेक्ट करना है, इसको असाइन करना है रेड कलर। प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है, इसको असाइन करना है ग्रीन कलर, और क्लोज करना है इसको। नाउ प्रॉफिट इज ग्रीन, लॉस इज रेड। Good till here. Yes, no. Yes, sir. All right. सर वेट, सर एक्चुअली में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बहुत गलतियां हो रही। ये कलरिंग का बताओ ना सर। ओके, मैं फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये AGG PL क्रिएट किया मैं, P/L। ठीक है,
इसको मैंने ड्रॉप किया रोज में। ओके, उसके बाद में इसको कॉपी किया। या तो मैं यहां से ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके। ओके, मार्क्स में फिर यहाँ पे कलर दिया मैंने। ठीक है, फिर ये कलर्स आ गए यहाँ पे। यू कैन एडिट द कलर्स बाय गोइंग हियर से एडिट कलर्स, फिर लॉस सिलेक्ट करना है, कलर असाइन करना है यहाँ का एक, प्रॉफिट सिलेक्ट करना है, कलर असाइन करना है यहाँ का एक, एंड से क्लोज। दैट्स ऑल। ओके सर। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, वैसे डेट एंड टाइम के भी कैलकुलेशंस होते हैं आपके पास। ठीक है, अभी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन में डेट और टाइम यूज करके हम लोग प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन करने थे वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट का डिफरेंस कैलकुलेट किया है टू कैलकुलेट द एज। एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी बर्थ डेट होगी और जो भी आज की डेट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी द एज। सो डेट डिफ नाम का फंक्शन है उसके लिए। राइट, फंक्शंस जो भी है वो सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगे टैब्ल्यू के। I'll just send this. I think I will be helpful for most of you. इसमें सेव करके रखता हूँ यहाँ पे लिंक्स में। जो भी फंक्शंस है वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। डेट के फंक्शंस, स्ट्रिंग के फंक्शंस, नंबर के फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है वो पहले डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ड्रॉ करता हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस इज शुड नो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू। उसके बाद में वो करना है टैब्ल्यू में। ऐसे नहीं कि कुछ तो करके देखना है फिर हो गया तो हो गया, वैसे नहीं करना है टैब्ल्यू में। Okay, first have a rough idea of what exactly you want to do, and that rough idea has to be in a paper or has to be in a rough copy somewhere, या फिर ऐसे कुछ पेंट में आपको रफली ड्रॉ करना है पहले, फिर उसको टैब्ल्यू में जाके क्रिएट करना है। Give this a name. We'll call this P&L view. We'll just call it profit and loss view. State wise, right? So state wise profit and loss view. Next, this is just another function similar to what date diff and all. So let you explore, and if time permits, we'll cover few more. Okay, but I want to explain parameters for now. So we can start with the parameter, and even if we are not able to complete it, don't worry. I'll I'll continue the discussion. All right. So parameter मतलब क्या? हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ओके, और उस वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, और वो वैल्यू जब चेंज होती है तब वो वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू भी इंटरनली चेंज हो जाती है। लेट्स से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नाम का, उसको वैल्यू दे दी 20। उसके बाद में जहां भी एज को यूज किया जाएगा
that age is getting replaced with the value of 20. Now if you change that age to 50, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है, एज को 50 करना है आपको, फिर एनीवेयर वो एज वेरिएबल यूज किया गया, that place the value has been changed, right? That is the concept of variables in Python. You give some user defined values to it, या फिर कुछ कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हो। टैब्ल्यू में उसी तरह से पैरामीटर्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है। यू गिव अ वैल्यू, आफ्टर दैट that value is used by some other calculations in Tableau. Example देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। Okay, so same way, go here and okay, before I do that, let's build something और उसके बाद में हम लोग वहां जाएंगे, ठीक है? तो let's ठीक है, स्टेट वाइज ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? सो सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, I'll just tell you what exactly I want to do first, उसके बाद में we'll go there. I want to calculate, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ठीक है? हर स्टेट में कुछ तो सेल हो रहा है, करेक्ट? ये स्टेट में यहाँ पे सेल हो रहा है, हर स्टेट में कुछ तो सेल हो रहा है, ठीक है? एंड दिस इज अ बार, हॉरिजॉन्टल बार समझ लो इसको, okay? ये बार्स है, एवरी बार इज द सेल वैल्यू। तो यहाँ पे लेट्स से 32 सेल हुआ है, यहाँ पे 42 सेल हुआ है, यहाँ पे 50 सेल हुआ है, ओके? सो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है एक, और टॉप मुझे टॉप 5 स्टेट्स चाहिए सिर्फ, ठीक है? टॉप 5 स्टेट्स की वैल्यू चाहिए, ऑलराइट? और ये कैलकुलेट करना है मुझे, टॉप 5 स्टेट्स के लिए ऐसा ग्राफ बनाना है। सो आई गो हियर, स्टेट ड्रैग करना है, रोज में ड्रॉप करना है। क्यों रोज में ड्रॉप किया? क्योंकि स्टेट यहाँ पे रो वाइज है, ओके? उसके बाद में क्वांटिटी कितना सेल हो या फिर सेल, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, हम लोग सेल्स ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है? सेल्स को लिया मैंने और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ऑलराइट? तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई है ऐसी, स्टेट और इन सब में कितना कितना सेल हुआ है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई है, ऑलराइट? नाउ ये जो वैल्यूज है ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है? ये रैंक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रैंक, इसको या तो मैं यहाँ से सॉर्टिंग कर सकता हूँ, देयर इज वन वे। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जब मैं माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आई कैन क्लिक हियर एंड इट विल गेट सॉर्टेड, ऑलराइट? एंड लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दिस फॉर नाउ, मे बी आफ्टर दैट आई, थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों दिस माइट बी प्रॉब्लमेटिक व्हेन वी यूज पैरामीटर, ओके? और I want to have only top 5, right? I want to only have top 5. So I want to create a filter of state. So state को drag करना है और यहाँ पे filters में drop करना है, ठीक है? Again control press करना है, control press करके state को drag करके filter में drop करना है। As soon as I do that, I will get this option. यहाँ तक करो सब लोग। Let me know once you're done till here. Okay. और ये तो हो गए जनरल लिस्ट, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन, बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग टॉप स्लैश बॉटम वाला ऑप्शन ओपन करते हैं और बाय फील्ड सिलेक्ट करते हैं। आई वांट टू हैव टॉप, कितने वैल्यूज चाहिए? एक वैल्यू एंटर करनी है, राइट? एंटर अ वैल्यू हियर, सो आई जस्ट एंटर अ वैल्यू, आई से आई वांट टॉप 5। किसकी? सेल्स का सम, ओके? आई कैन चेक एनी वैल्यू हियर, किसी भी वैल्यू से फिल्टर कर सकता हूं मैं, बट हम लोग सेल्स के हिसाब से करें, सेल्स एग्रीगेशन टॉप 5 का सम। I'll just say apply here and say okay, ठीक है? So these are my top 5 states, all right?
नाउ लेट्स से मुझे टॉप 5 के जगह पे टॉप 10 चाहिए, तो वन वे क्या है, आई कैन जस्ट गो हियर, एडिट द फिल्टर, go here, and I can change this to 10 and it will give me a value here. Okay? But I don't want to do this. I don't want to keep changing always. मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वो जो 5 वैल्यूज है वो एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ, और वो वैल्यू डिक्टेट करेगी कितने टॉप स्टेट्स दिखाने हैं, टॉप 2 दिखाने हैं, टॉप 3 दिखाने हैं, फिर टॉप 4 या 5 दिखाने हैं। ठीक है, सो फॉर दैट यहाँ तक कर लो सब लोग, यहाँ तक हो गया, लेट मी नो। सर वो फिल्टर वाला बताओ ना। ओके, फिल्टर यहाँ पे स्टेट पे जाना है, एडिट फिल्टर, टॉप स्लैश बॉटम, ओके बाय फील्ड, टॉप 5। ओके सर। ऑलराइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे, यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सर मेरी एक यस, लाइन आ रही है, सिर्फ 5 नहीं आ रहे हैं स्टेट्स। क्या नहीं आ रहा है? जो 5 मेरी भी स्टेट्स नहीं आ रहे हैं, एक ही लाइन आ रही है। ओके, स्टेट्स यहाँ पे है रोज में प्रेजेंट। अच्छा, आपने, हाँ, आपने कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग नहीं किया ना उसको, आपने सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। हाँ, राइट। यहाँ यस सर। ओके, अभी यहाँ जाना है, यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करना है। ठीक है, और उस पैरामीटर, सॉरी अगेन आई विल शो यू, यहाँ पे क्लिक करना है, पैरामीटर क्रिएट करना है, क्रिएट पैरामीटर, इसको बोलना है टॉप एन। टॉप कितने वेरिएबल्स चाहिए आपको, इसको डेटा टाइप देना है इंटीजर, वैल्यू देनी है, करंट वैल्यू देनी है 5। ओके, और दिस इज एन इंटीजर, कितने भी वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन लेट्स से हमें एक रेंज अलाउ करनी है, वी वांट टू गिव फ्रॉम 1 टू मे बी 30। 30 से ज्यादा मुझे कभी भी अलाउ नहीं करने हैं, तो फिर मैं रेंज में जाऊंगा, यहाँ पे आई विल टेल मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। ठीक है, आई एम चेकिंग दीज टू ऑप्शंस हियर। सो मिनिमम इज एटलीस्ट 2 तो मुझे टॉप चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम एटलीस्ट मैक्सिमम 30 टू 30, और स्टेप साइज 1 ही रखता हूँ मैं, आई एम नॉट चेंजिंग दिस लास्ट वन। आई कैन ऑल्सो चेंज द स्टेप साइज कि 2 से 4 पे जंप करो, 4 से 5 पे जंप करो, 6 पे जंप करो, ऐसे स्टेप साइज भी कर सकते हैं हम लोग, बट लेट्स नॉट डू दैट। स्टेप साइज वगैरह सब आपने रेंज फंक्शन में पढ़ा है पाइथन के, सिमिलर टू दैट बट डिफरेंट नेम और डिफरेंट प्लेस। इतना हुआ। हेलो। यस, आप सब वो पैरामीटर का ऑप्शन कहाँ पर है? पैरामीटर का ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ क्रिएट पैरामीटर, ओके सर, गॉट इट। और जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, ठीक है, टॉप एन पैरामीटर, डेटा टाइप इंटीजर, वैल्यू 5, रेंज 2 टू 30, ओके प्रेस किया, तो यहाँ पे नीचे पैरामीटर आ जाएगा। ओके, सबका आया। ऑलराइट, ओके, अभी क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन पे प्रेस करना है और इसको बोलना है शो पैरामीटर। ओके, और पैरामीटर शो हो जाएगा, यू कैन डू अ राइट क्लिक ऑल्सो, और शो पैरामीटर पे चेक करना है, तो यहाँ पे पैरामीटर आ गया आपका, राइट साइड में आएगा पैरामीटर। ये पैरामीटर अब मैं चेंज कर रहा हूँ,
तो कुछ भी हो नहीं रहा है. ओके, द रीजन इज दिस पैरामीटर इज नॉट टाइड विद दिस पर्टिकुलर व्यू येट. इन दोनों के बीच में कोई भी टाइट कपलिंग नहीं है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट टाइट कपलिंग. फिल्टर है, फिल्टर को एडिट करना है. यस हरीश? सर मेरा साइड में और एक बार प्लॉट ओपन हो गया. साइड में एक और. ओके, क्योंकि वो फ्लोट नहीं है. यू गो हियर, इसको इसका डेटा टाइप इंटीजर करना है. इंटीजर है. यस सर. इंटीजर ही है क्या? ओके, टॉप एन इंटीजर, डिस्प्ले, range, all of this is same. 230. यस सर. Okay, give me a second. Okay, can you send a screenshot to our Discord channel? All right, जब तक हरीश स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, we will see this filter thing. Okay, and don't worry, I'll share the recording with everyone. Edit filter. Okay, top/bottom. यहाँ पे top enter a value है. यहाँ पे top n जो पैरामीटर हमने सिलेक्ट किया उसको सेलेक्ट करना है. ओके, दैट्स ऑल. और इसको अप्लाई बोलना है, ओके बोलना है, and you're done. Now when I change the value from 5 to 13, ये top 13 states दिख रहे हैं मुझे. Okay, when I change it to top 2, ये top 4 दिखे हैं. ठीक है, top 2 के लिए top 2 states दिखेंगे मुझे. 15 के लिए top 15 states दिखेंगे मुझे. All right, so that is an example of a parameter. Okay, ये top n यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने हरीश. It should not be here. यहाँ पे नहीं रहना चाहिए टॉप एंड, यहाँ से निकालो उसको. यस सर. ओके, फिल्टर में जाना है, एडिट फिल्टर, top/n, टॉप फील्ड. यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एंटर वैल्यू की जगह पे टॉप n बोलना है और अप्लाई करना है और फिर ओके प्रेस करना है. नाउ व्हेन यू चेंज दिस, दिस आल्सो चेंजेस. ओके, ऑलराइट. सर कहाँ से करना है वो? ये फिल्टर राइट क्लिक करना है, एडिट फिल्टर, ओके. top/bottom, टॉप कितने, टॉप n. Top n is your parameter that you created. So select this parameter and say okay. ओके. Yeah. Alright. जल्दी से एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ. उसका रिकॉर्डिंग तो मैं ऑब्वियसली शेयर करता हूँ ये वाले का, and so that you all can revisit. I'm going to show you an animation by using pages. Okay. Just follow along with me. Try to catch up. If not, that's fine too. ठीक है. मुझे क्या करना है, मुझे ईयर वाइज कौन से स्टेट में से कितने शिपिंग्स हो रहे हैं उसको देखना है. ठीक है, ईयरली कौन से स्टेट में से कितने सेल्स हो रहे हैं. ठीक है, ईयरली कितने कौन से स्टेट में से कितने सेल्स हो रहे हैं. तो लेट्स टेक ऑर्डर डेट. ठीक है, ऑर्डर डेट को मैं ड्रैग करता हूं और पेजेस पे ड्रॉप करता हूं. ओके, और जैसे ही मैंने ये किया यहाँ पे आपको दिखेगा. ठीक है, सो लेट्स कीप टॉप 5 फॉर नाउ, टॉप 8 रखता हूँ मैं. ठीक है,
सो दीज आर टॉप 8 स्टेट्स इन 2014। ये मेरे टॉप 8 स्टेट्स है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, वॉशिंगटन, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, इलिनॉय, ओहायो। फिर 2015 में स्टेट्स अलग अलग है और उनका काउंट भी अलग अलग है। आई थिंक एनिमेशन स्टार्ट हो जा रहा है मेरा, ठीक है। दिस इज द एनिमेशन पार्ट। तो ये 2014 है। 2014 के बाद 2015 में जब जाता हूँ तो माय व्यू बिकम्स लाइक दिस। 2016 में जाता हूँ तो दिस इज व्हाट माय व्यू लुक्स लाइक। ओके, 2017 में जाता हूँ, दिस इज व्हाट माय व्यू लुक्स लाइक। ओके, आई कैन एनिमेट दिस, ऑटोमेटिकली भी चेंज हो सकते हैं ये। आई थिंक ओके, जस्ट प्ले दिस वंस, ऑटोमेटिकली 15 पे जाएगा, 16 पे जाएगा, 17 पे जाएगा। सो दिस इज एनिमेशन। ओके, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, ये जो आपके स्टेट्स हैं ये फिल्टर तो किए थे हमने, लेकिन ये फिल्टरिंग काम नहीं करेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका फिल्टरिंग है वो, सॉरी, ये जो आपका सॉर्टिंग है वो ओवरऑल मतलब जितने भी डेटा वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर सॉर्टिंग लगाई हुई है, ठीक है। तो वी कैन डू अ ट्रिक हियर एंड वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज रैंक, और वो रैंक यूज करके हम लोग ये सॉर्टिंग का प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू, आई जस्ट शो इट टू यू, आप लोग ट्राई करना ऑफलाइन बाद में, ठीक है। आई क्रिएट अ न्यू calculated field here. I'll call this as a sales rank. We'll use a function called as unique rank. Rank unique. Rank unique, and I want it to be of sales. Okay? And I want it to be in a descending order. This is the function that we can use. आप ये बाद में ऑफलाइन ट्राई करना है आपको, ठीक है। सेल्स रैंक, रैंक यूनिक, सम, डिसेंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करना कर रहा हूं मैं अभी। से ओके टू दिस। सेल्स रैंक नाम का एक फीचर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, now what I'm going to do is I'm going to drag this and drop it here. Okay, and I'm going to remove this from here. State go. After that, I'm going to click here, convert this to a discrete. After that, I'm going to go here, I'm going to say compute using okay. यहाँ पे ऑर्डर डेट है, आई शुड सी अ स्टेट हियर। स्टेट यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है स्टेट? is because give me a second, I'm just thinking here. State क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? Compute using table calculation, specific dimension, year of order ये आ रहा है क्या? Okay, is it because the state should be present here? नहीं, not because of that. Okay, understood. ठीक है, so I want it to be added as one of the values, one of the dimensions first. So इसको state को drag करके marks card पे डालना है, इसको कलर देना है। ओके, नाउ गो हियर, कंप्यूट यूजिंग स्टेट, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट द स्टेट हियर। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी। ओके, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है स्टेट का, विच इज प्रॉब्लमेटिक। वी कैन show the name as well. I'll just drag this, I'll just put it here.
सो नेम्स आ जाने चाहिए इसके नाम, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेट रैंक, दिस इज द नेम ऑफ द स्टेट। टेक्सास और वॉशिंगटन यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहे हैं? सो दो स्टेट्स का एक ही रैंक है आई गेस यहाँ पे इन सब का। नहीं, there's something wrong here, something wrong here. Just put it label. Okay, there you go, now it works. All right, okay, let me just explain it again. मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ so that you don't have any problems. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया कैलकुलेटेड फील्ड ऐड किया। उस कैलकुलेटेड फील्ड को देख लो एक बार आप, रैंक यूनिक सम ऑफ सेल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, मैक्सिमम पहले फिर बाद में मिनिमम। ओके बोल दिया इसको मैंने। उसके बाद में मैंने सेल्स रैंक को यहाँ पे रोज में पेस्ट किया। ऑलराइट, नेक्स्ट आई वेंट हियर, आई कन्वर्टेड दिस टू अ डिस्क्रीट बिकॉज रैंक है ना, रैंक शुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। रैंक कैन नॉट बी a continuous value, so it's a discrete value. All right, after that I went to a state here, dragged and dropped a state, इसको लेबल दे दिया मैंने because I want to see names here like this, Washington, Texas and so on. All right, and after that I went here, I said compute using state, then I see a state wise values like this. So let's just take top 5 now. Okay, so these are my top 5 states in 2017. 2014 में टॉप 5 स्टेट्स कौन से थे? कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, वॉशिंगटन एंड पेंसिल्वेनिया। 2015 में सेम थे। लेट मी टेक एन एग्जांपल। ओके, 2016 में और 2015 में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 2016 में यू हैव पेंसिल्वेनिया इन द फोर्थ एंड वॉशिंगटन ऑन द फिफ्थ। 2015 में यू हैव पेंसिल्वेनिया फिफ्थ एंड वॉशिंगटन फोर्थ, ठीक है। बाकी दे आर रिमेनिंग एज इट इज। Think you there's a way to animate this, I'm just trying to figure that out. ये एनिमेशन को हम लोग शो हिस्ट्री, just trying to see if there's a way to animate this in a um, format, animations, duration, default, style, sequential. ड्यूरेशन चेंज करते हैं इसको, let's just put it 0.5. sequential, that's fine. क्लोज करते हैं। okay. So, इसका एनिमेशन को मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि आपको दिखे चेंजेस यहाँ पे। So let's just put this duration to maybe 2 seconds. Just very slow, but that's fine. और इसको टॉप 5 को मैं टॉप 10 कर देता हूँ, ठीक है। Just let's just show some animation here. चेंज हो रही है एनिमेशन से ऐसे। Okay, so this is how you do the animation. We are going to learn about this more in the next session, but why is this not changing? Let me just put this 10 seconds, 1 second for each. I'll check this out, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। Okay, so that's it for today. The last session में हम लोग, sorry, last part में थोड़ा fast गया। I'll share the recording of the full session so that you can go back and try it yourself. Okay, try करना है, नहीं हुआ तो मुझे बताना है। और हम लोग session रखेंगे, let me just think, tomorrow is what?
लेट्स हैव अ सेशन ऑन फ्राइडे, ठीक है, बिकॉज आई नो आप लोग, सॉरी नॉट फ्राइडे, कल ही फ्राइडे है ना आप लोगों का। 1 सेकेंड,